नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों मैं KR जाखड़ रीजनिंग गुरु स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल KR जाखड़ सर अकेडमी में। तो दोस्तों पिछले वीडियो के जो होमवर्क का क्वेश्चन था उस क्वेश्चन पे हम चर्चा करते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। एक लकड़ी को एक बार काटने पर 2 टुकड़े होते हैं तो 4 बार काटने पर कितने टुकड़े होंगे। काफ़ी सारे लोगों के मेरे पास व्हाट्सएप पे जवाब आए हैं। व्हाट्सएप नंबर आपके सामने लिखे हुए हैं, आप भी इस पर कमेंट करके जवाब दे सकते हैं। किसी क्वेश्चन का जो आंसर आपको नहीं मिल रहा, कोई क्वेश्चन हल नहीं हो रहा, तो वो क्वेश्चन आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। जिस पे 8 भी जवाब आए हैं, 16 भी जवाब आए हैं। उन लोगों ने ये सोचा कि एक बार काटने पर 2 टुकड़े होते हैं तो 4 बार काटने पर 8 टुकड़े होंगे। उनसे थोड़े जो समझदार व्यक्ति थे उन्होंने सोचा एक लकड़ी है, एक बार काटा 2 टुकड़े हो गए, दोनों को एक जगह किया, काटा 4 टुकड़े हो गए, 4 को काटा 4 से 8 हो गए, 8 को काटा 16 टुकड़े, यानी उसको 4 बार काटने पर कितने टुकड़े प्राप्त हो गए, 16 टुकड़े प्राप्त हो गए। ऐसा भी हमारे सामने जवाब आया। लेकिन दोस्तों ये दोनों ही जवाब गलत हैं। काफी सारे लोगों का जवाब 5 भी आया है और दोस्तों 5 बिल्कुल इसका सही जवाब है। कैसे? एक लकड़ी है जिसको एक बार काटा, कितने टुकड़े हो गए दोस्तों? 2 टुकड़े हो गए। क्वेश्चन ने ये तो नहीं कहा कि दोनों टुकड़ों को फिर एक साथ काटो और ऐसे ही प्रक्रिया आगे तक करो। यही बात लकड़ी के साथ में सुपारी का भी हो सकता है कि एक सुपारी को एक बार काटने पर 2 टुकड़े प्राप्त होते हैं तो 4 बार काटने पर कितने टुकड़े प्राप्त होंगे। तो दोस्तों इसको 2 बार काटा, 3 बार काटा, 4 बार काटा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। तो 1 2 3 4 5 कितने टुकड़े हो जाएंगे? 5 टुकड़े हो जाएंगे। कितने टुकड़े हो जाएंगे? 5 टुकड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों ये तो थी बात आपके उलझन संबंधी टॉपिक जो अंतिम चैप्टर आपका चला था, उसके जो विविध क्वेश्चन थे उनके होमवर्क के क्वेश्चन की। और अब हम बात करने वाले हैं हमारे अगले टॉपिक जिसका नाम रहने वाला है बैठक व्यवस्था, सिटिंग अरेंजमेंट, जिसका काफ़ी लोगों को बेसब्री से इंतजार था। तो दोस्तों बात करते हैं उस टॉपिक की, बैठक व्यवस्था। तो दोस्तों उसी तड़कते भड़कते अंदाज में आज हम फिर आपके सामने बात करने वाले हैं बैठक व्यवस्था यानी कि सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट के दोस्तों इस वीडियो की हम बात करें तो इस वीडियो में सिटिंग अरेंजमेंट यानी बैठक व्यवस्था का हम केवल और केवल बेसिक देखने वाले हैं। किसी प्रकार किसी क्वेश्चन की हम बात नहीं करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आपने सुना होगा कि जिस मकान की नींव मजबूत होती है वो मकान उससे भी ज़्यादा मजबूत खड़ा किया जा सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं बैठक व्यवस्था की। तो बैठक व्यवस्था हमारी मुख्यतः 2 प्रकार से होगी। पहली जो बैठक व्यवस्था होगी वो होगी पंक्ति वाली बैठक व्यवस्था। किसकी बैठक व्यवस्था? पंक्ति वाली बैठक व्यवस्था। और दूसरी जो बैठक व्यवस्था होगी दोस्तों वो बैठक व्यवस्था होगी गोले वाली या फिर किसी आयताकार या वर्गाकार मेज पर बैठे व्यक्तियों की संख्या की हम बात वहां करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पंक्ति वाली जो बैठक व्यवस्था है। ये 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक तो होती है उत्तरमुखी यानी कि उत्तर की तरफ मुख करके बैठे हुए व्यक्ति, और दूसरा होता है दक्षिण की तरफ मुख करके व्यक्ति। उत्तर की तरफ बैठे व्यक्ति और दक्षिण की तरफ मुख करके बैठे व्यक्ति, इनकी हम यदि दोस्तों चर्चा करना चाहें तो कोई भी पंक्ति है, उस पंक्ति में जो व्यक्ति बैठे हैं यदि उन व्यक्तियों का मुख उत्तर दिशा की ओर है, कहाँ है? उन व्यक्तियों का मुख यदि उत्तर दिशा की ओर है तो दोस्तों वह व्यक्ति आप ही के समान बैठे होते हैं। आप ही के समान बैठने का मतलब क्या है कि जब उत्तर दिशा की ओर मुख करके कोई व्यक्ति बैठते हैं तो उनका जो बायां होता है वही आपका बायां होता है और उनका जो दायां होता है वही आपका दायां होता है। यानी आप ही के समान मुख करके बैठे हुए व्यक्ति कौन सी दिशा के मुख करके बैठे व्यक्तियों के बराबर होते हैं? उत्तर दिशा में मुख करके बैठे व्यक्तियों के बराबर होते हैं। जबकि दोस्तों यदि बात की जाए इसके सेकेंड टाइप यानी दक्षिण की ओर मुख करके बैठे व्यक्तियों की संख्या की बात की जाए तो दोस्तों दक्षिण की ओर मुख करके जब भी किसी पंक्ति में कोई व्यक्ति बैठेंगे तो वो आपके क्या होंगे? जस्ट अपोजिट होंगे, यानी कि आपके विपरीत होंगे। विपरीत होने का मतलब क्या है? विपरीत होने का तात्पर्य ये है, जैसा कि आपने दर्पण में देखा होगा कि दर्पण में कोई भी यदि परिचित्र देखा जाता है या प्रतिबिंब देखा जाता है तो दायां का बायां और बायां का दायां हो जाता है। तो इस व्यक्ति की यदि हम बात करें
इस व्यक्ति की बात करें और ये साइड, इस साइड की यदि हम बात करें इस बगल की, तो ये आपके हिसाब से कौन सी बगल है? ये दाईं बगल है। कौन सी बगल है? दाईं बगल है। लेकिन इस व्यक्ति की तरफ से यदि बात की जाए तो इस व्यक्ति की तरफ से ये कौन सी बगल है दोस्तों? इस व्यक्ति की तरफ से ये कौन सी बगल है? बाईं बगल है। ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। केवल यही दो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति है उनसे संबंधित की जाती है कि उत्तर में मुख करके जो व्यक्ति बैठते हैं वो व्यक्ति आप ही के समान बैठते हैं, अर्थात आपका बायां और उनका बायां तथा आपका दायां और उनका दायां वो समान होता है, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलो हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं, बाएं बराबर बाएं। उत्तर में जब मुख करके व्यक्ति बैठते हैं बाएं बराबर बाएं होता है और दाएं बराबर दाएं होता है, यानी कि आपके दाएं और उसके दाएं में, आपके बाएं और उसके बाएं में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। जबकि दोस्तों बात की जाए दक्षिण में मुख करके बैठे व्यक्तियों की तो वो आपके क्या होते हैं? विपरीत, यानी कि आपका जो दायां होता है वो दायां उस व्यक्ति का क्या होता है? बायां होता है, यानी आपका दायां और उस व्यक्ति का बायां बराबर होता है। उसी प्रकार आपका जो बायां होता है वो उस व्यक्ति का क्या होता है? दायां होता है। इतनी सी बात आपको पंक्ति में बैठे व्यक्तियों में आपको ध्यान में रखनी है। फिर उसमें चाहे 5 व्यक्ति बिठाए जाएं, चाहे 6 व्यक्ति बिठाए जाएं, चाहे 8 व्यक्ति बिठाए जाएं, चाहे 4 व्यक्ति बिठाए जाएं, कितने भी व्यक्तियों की यदि बात की जाए तो हम उनका सिटिंग अरेंजमेंट यानी उनकी बैठक व्यवस्था आसानी से कर सकते हैं। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट बात और है जो आपको ध्यान में रखनी है, और दोस्तों हो सकता है कि वह बात आपको कहीं सुनने को मिले या ना मिले। एक सिंपल सा हम एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई भी व्यक्ति है, ए है, ए के दाएं दूसरा, ए के दाएं दूसरा, एक तो ये है, और एक है ए से दाएं दूसरा। दोनों वाक्यों में आपको जो डिफरेंट है वो नजर आ रहा होगा, के और से का। के और से का, के की जगह का भी आ सकता है, लेकिन के और से का दोनों का डिफरेंस आपको नजर आएगा। क्या नजर आएगा? जैसे हम एक पंक्ति की बात करते हैं, इसी पंक्ति की बात करते हैं और इसमें हम स्थान लगा देते हैं कि 5 स्थान यहाँ है, यहाँ ए बैठा है। कौन बैठा है? ए बैठा है। एग्जाम्पल हमने लिया है, अभी तक कुछ भी नहीं कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, और वह एग्जाम्पल जो बार बार आपका क्वेश्चन गलत करवाता है और केवल किस पर आधारित है? भाषा पर आधारित, यानी लैंग्वेज की वजह से जो आपका क्वेश्चन गलत होता है वह क्वेश्चन आज के बाद कभी गलत नहीं होने देंगे। यदि इस पहली कंडीशन के हिसाब से हम बात करें कि ए के दाएं दूसरा, तो ए को छोड़ो और उसके दाएं दूसरा। ए का मुख कहाँ है? उत्तर दिशा की ओर मुख है, तो आपका जो दायां होगा वही क्वेश्चन का दायां होगा। तो ए के दाएं दूसरे स्थान पर जाना है, और दूसरे स्थान पर कोई बता दिया कौन बैठा है? बी बैठा है। दोनों कंडीशन में ये बता दिया कि दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? बी बैठा है। तो यहाँ जो पहली कंडीशन है, 1 2 3 4 और 5 व्यक्ति बैठे हैं, यहाँ ए है तो ए का दायां दूसरा, ए के दाएं दूसरा पहला और दूसरा, यहाँ कौन आके बैठेगा? बी आके बैठेगा। कौन आके बैठेगा? बी आके बैठेगा। लेकिन दोस्तों जो सेकंड कंडीशन आपको दी गई है, ए से दाएं दूसरा, इसमें कंडीशन अपने आप चेंज हो जाएगी, और दोस्तों इसमें बैठने की जो व्यवस्था है वो भी बदल जाएगी। क्यों बदल जाएगी? यहाँ पर उत्तर दिशा की ओर मुख करके ए बैठा है, और ए से दाएं दूसरा, ए से दाएं, जब भी से लगा जाएगा तो जिसके साथ में से लगा हुआ है उसी को आपको पहला काउंट करना है। क्या काउंट करना है? पहला काउंट करना है। तो ए कौन से स्थान पर आया? पहले स्थान पर। ए से दाएं दूसरा, यहां ये समझिए कि आप खुद यहां बैठे हैं तो आप कहेंगे मेरे से दूसरा, मेरे आगे दूसरा नहीं, मेरे से दूसरा। मेरे से का मतलब पहला मैं और दूसरा कोई और, तो इस व्यवस्था में बी कहाँ आकर बैठेगा? यहाँ आकर बैठेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोगों को हमेशा के लिए याद रखनी है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साथ ही आप इसके नोट्स बना लीजिए, ताकि आपको इन बातों का पता रहे कि ये चीज़ हमें मुख्यतः ध्यान में रखनी है। क्योंकि के की जगह जब से आ गया दोस्तों तो सिटिंग अरेंजमेंट या तो हो नहीं पाएगा, और होगा तो वह प्रत्येक आंसर आपका क्या होगा? गलत होगा। तो ऐसा बधाई का पात्र हमें नहीं बनना है कि हमारा आंसर गलत हो और एग्जामिनर हमें बधाई देता फिरे, ऐसा काम हमें नहीं करना है। तो दोस्तों ये तो बात थी किससे रिलेटेड? पंक्ति से रिलेटेड। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं गोले से रिलेटेड। पंक्ति से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चनों की यदि बात की जाए तो दोस्तों क्वेश्चन एक तो होता है कि एकल पंक्ति वाला क्वेश्चन होता है।
एक होता है दोहरी पंक्ति वाला क्वेश्चन। एकल पंक्ति का मतलब क्या है कि एक पंक्ति दे दी आपको, उसमें या तो उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं या फिर व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर। अब होता है एक दोहरी पंक्ति वाला क्वेश्चन जिसमें दो पंक्तियां होती है जो आमने सामने मुख करके बैठी होती है। आमने सामने मुख करके बैठने का मतलब क्या है कि एक पंक्ति में व्यक्ति जो बैठे हैं वो उत्तर दिशा की ओर मुख करके, और दूसरी पंक्ति में जो व्यक्ति बैठे हैं वो दक्षिण दिशा की ओर मुख करके। अब कभी कभार हमारे सामने समस्या होती है कि उत्तर और दक्षिण के बजाय या फिर आमने सामने बिठाने के बजाय क्वेश्चन ये कहता है कि दो पंक्तियों में 10 व्यक्ति बैठे हैं जिनमें से 5 व्यक्तियों का मुख पूर्व दिशा की ओर और 5 का पश्चिम की ओर है, और हम उस व्यवस्था में लग जाते हैं पूर्व और पश्चिम में, इस प्रकार से लाइनिंग बना के। दोस्तों नहीं करना है आपको ऐसा। आपको हमेशा और हमेशा जो पंक्तियां बनानी है वो हमेशा उत्तर और दक्षिण वाली पंक्तियां ही आपको बनानी है। ये पूर्व दिशा वाले हो जाएंगे, ये पश्चिम दिशा वाले हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको पूर्व दिशा वाला कर लो, ये पश्चिम दिशा वाले कर लो, किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बस ऐसा आपको करना है। ऐसा करने से फायदा क्या होगा कि सर ये जो पंक्ति होगी ये हम हमारे हिसाब से बिठाएंगे। कैसे? हमारा जो बायां होगा वही इसका बायां, हमारा जो दायां होगा वही इसका दायां होगा, और ये जो पंक्ति होने वाली है इस पंक्ति में हम हमारे विपरीत बिठाएंगे। यानी क्वेश्चन यदि दायां बोलेगा तो हम बाएं ले जाके बैठाएंगे, और क्वेश्चन बायां बोलेगा तो हम दाएं ले जाके बैठाएंगे, क्योंकि दक्षिण की ओर मुख किए हुए व्यक्ति जो होते हैं वो हमारे दर्पण प्रतिबिंब के समान होते हैं। और दर्पण प्रतिबिंब में आप जानते हैं दर्पण का नियम कि दर्पण में दिखने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो हमारे जस्ट अपोजिट होता है, यानी बिल्कुल विपरीत होता है, ठीक विपरीत होता है। कहने का मतलब हमारा जो बायां होता है वो उसका दायां, और हमारा जो दायां होता है वो उसका बायां होता है। यही इसी बात की चर्चा हमने पीछे 2 टॉपिक्स में करी है। एक आपके जो दिशा और दूरी वाला जो चैप्टर था जिसमें हम परछाई की बात कर रहे थे, उसमें हमने इसकी बात करी है। उसके अलावा जल और दर्पण प्रतिबिंब वाला है, उस टॉपिक में भी हमने इसकी चर्चा करी है। तो दोस्तों ये तो थी बात पंक्ति वाली। अब हम बात करने वाले हैं गोले में बैठे जो व्यक्ति होते हैं। गोलाकार आकृति हो सकती है, कोई गोलाकार खेत हो सकता है, किसी भी प्रकार की, लेकिन एक गोल शेप दी जाएगी या फिर आपको चौकोर शेप दी जाएगी, यानी कि 4 तरफ से जिसके 4 कॉर्नर हो, यानी आयताकार या वर्गाकार। कोई मेज दे सकता है, कोई क्षेत्र दे सकता है, कोई कमरा दे सकता है, किसी भी प्रकार की। तो हम बात कर रहे हैं गोले से संबंधित। तो दोस्तों यदि बात की जाए गोले से संबंधित तो इस प्रकार से एक सर्कल होता है। इस सर्कल में ये क्या होता है, एक केंद्र होता है। क्या होता है? केंद्र होता है। तो गोले में जो बैठे हुए जो व्यक्ति हैं वो 2 प्रकार की व्यवस्था हो सकती है। पहली व्यवस्था क्या है? केंद्र की ओर मुख किए व्यक्ति। क्या है व्यवस्था? केंद्र की ओर मुख, पहली व्यवस्था। और दूसरी व्यवस्था क्या हो सकती है कि वही एक गोला है और उस गोले में केंद्र के विपरीत, ये केंद्र है और केंद्र के विपरीत, केंद्र के विपरीत मुख किए व्यक्ति, केंद्र की तरफ मुख किए व्यक्ति और केंद्र के विपरीत मुख किए व्यक्ति। तो 2 प्रकार की व्यवस्था आपके गोले में हो सकती है। इसमें जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसमें भी एक तो होता है आपके साधारण प्रश्न और एक होता है मिश्र प्रश्न। साधारण प्रश्न और मिश्र प्रश्न का मतलब क्या है? साधारण प्रश्न वह होता है जिसमें आप, तो दोस्तों केंद्र की यदि बात की जाए, गोले की यदि बात की जाए, तो दोस्तों गोले से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं वो 2 प्रकार से आपके सामने हो सकते हैं। एक एकल वाले हो सकते हैं और एक मिश्रित क्वेश्चन हो सकते हैं। दोस्तों एकल और यदि मिश्रित क्वेश्चंस की यदि बात की जाए तो दोस्तों एकल क्वेश्चन इस प्रकार से हो सकते हैं कि एक सेपरेट क्वेश्चन आपके सामने आए जिसमें सभी व्यक्ति केंद्र की ओर मुख करके बैठे हों, और एक सेपरेट क्वेश्चन आए जिसमें सभी व्यक्ति केंद्र के बाहर की ओर विपरीत मुख करके, यानी केंद्र के विपरीत मुख करके व्यक्ति बैठे हों। केंद्र की ओर मुख करने का मतलब केंद्राभिमुख भी आपको बोल सकता है। केंद्र के विपरीत मुख करने का मतलब क्या है कि केंद्र की ओर पीठ किए व्यक्ति, या फिर ऐसा कह सकता है कि एक गोले में कुछ 7 या 8 व्यक्ति बैठे हैं जो एक दूसरे की तरफ पीठ करके बैठे हैं। और एक दूसरे की तरफ पीठ करने का मतलब क्या है? केंद्र की ओर पीठ करना, और केंद्र की ओर पीठ करने का मतलब है केंद्र के विपरीत मुख। या फिर आपसे बोल सकता है केंद्र की ओर किए हुए व्यक्तियों के बजाय आपको बोल सकता है कि सब व्यक्ति आमने सामने की ओर मुख करके बैठे हैं। आमने सामने की ओर मुख करके बैठने का मतलब क्या है दोस्तों? केंद्र की ओर मुख करना, क्योंकि सभी का मुख एक दिशा में, यानी सभी की नजरें एक तरफ रहेगी। इसके अलावा कुछ आपको ऐसा
कोई खेल दे सकता है, कोई नाम ऐसा दे सकता है जिसमें ये बताने की आवश्यकता नहीं हो कि व्यक्तियों का मुख केंद्र की ओर है या फिर केंद्र के बाहर की ओर। जैसे आपको दे दिया जाए कि कुछ 4 व्यक्ति हैं जो एक जगह बैठकर ब्रिज खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं? ब्रिज खेल रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ब्रिज क्या होता है। तो दोस्तों बात की जाए यदि ब्रिज की, तो ब्रिज जो गेम होता है वो जो ताश का खेल होता है, उसी ताश के खेल को हम क्या कहते हैं? ब्रिज कहते हैं। और आपको पता है दोस्तों, जैसा कि जब भी ताश खेला जाता है तो सब व्यक्तियों का मुख आमने सामने होता है। कभी भी ऐसा नहीं है कि मेरा मुख उधर है और मेरा जो पड़ोसी बैठा है उसका मुख दूसरी दिशा में है और पीछे से ऐसे पत्ता फेंक के मार रहे, ले भाई मेरा बादशाह, मेरा बेगम, ऐसे कभी नहीं होता है। सामने आमने सामने की ओर मुख करके जो व्यक्ति बैठते हैं तो ही वो खेल खेला जाता है। तो ये बेसिक चीज़ भी हमें पता होनी चाहिए, तब हमें पता चलेगा कि व्यक्तियों का मुख केंद्र की ओर है या केंद्र के विपरीत दिशा की ओर है। अब बात करते हैं कि केंद्र की ओर बैठे व्यक्तियों में और केंद्र के विपरीत दिशा की ओर मुख करके जो व्यक्ति बैठते हैं उन व्यक्तियों में क्या फ़र्क होता है, क्या डिफरेंस होता है, उसकी हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों केंद्र की ओर मुख करके जब भी कोई व्यक्ति बैठे तो सबसे पहला व्यक्ति आपको नीचे की ओर बिठाना है, और केंद्र के विपरीत दिशा की ओर मुख करके बैठे हों तो सबसे पहला व्यक्ति आपको सबसे ऊपर की ओर बिठाना है। कारण समझाते हैं इसका और देखते हैं कि किस प्रकार से इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करना है। तो दोस्तों जब कभी भी केंद्र की ओर मुख करके व्यक्ति बैठे हों तो घूमने की स्थिति और मुड़ने की जो स्थितियां होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक होता है बाएं और दूसरा होता है दाएं। 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, एक दाएं पूछा जाएगा, एक बाएं पूछा जाएगा। बैठने की जो व्यवस्था होगी उस व्यवस्था की यदि दोस्तों बात करी जाए तो बैठने की व्यवस्था में आपको 2 प्रकार की चीज़ें होगी, एक होगा बाएं और एक होगा दाएं। तो दोस्तों बाएं और दाएं की हम बात करते हैं कि यह जो व्यक्ति बैठा है इसका ये क्या है? बायां है। बायां है इसका मतलब ये क्या है? घड़ी की विपरीत दिशा है। क्या है? घड़ी की विपरीत दिशा। देखने पर लगता है कि घड़ी की विपरीत दिशा, लेकिन दोस्तों जैसे ही हम यहाँ से चल के आते हैं ये कौन सी दिशा नज़र आ रही है? अब दिमाग में आता है सर घड़ी की सुई इसी प्रकार से चलती है। जब घड़ी की सुई इसी प्रकार से चलती है तो दोस्तों केंद्र की ओर मुख करके जब भी व्यक्ति बैठे हों तो बाएं का मतलब क्या होता है? घड़ी की दिशा। बाएं का मतलब क्या होता है? घड़ी की दिशा। और घड़ी की दिशा को हम क्या बोलते हैं? घड़ी की दिशा को हम क्लॉकवाइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज बोलते हैं। और दोस्तों क्लॉकवाइज बोलने के अलावा घड़ी की दिशा को हम क्या बोलते हैं? दक्षिणावर्त भी बोलते हैं। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। तो जब जब भी व्यक्तियों का मुख केंद्र की ओर हो, यानी कि जो व्यक्ति किसी गोले पर बैठे हैं उन व्यक्तियों की जो व्यवस्था है बैठने की वो केंद्राभिमुख हो, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हो, और उनके कभी भी बाएं जाना हो, किसी भी व्यक्ति के बाएं जाना हो तो हमें हमेशा घड़ी की दिशा में चलना होगा। और जब जब भी दोस्तों बात की जाएगी दाएं की, किसकी बात की जाएगी? दाएं की बात की जाएगी। हम यहाँ इसको नोट कर लेते हैं, सेकंड जो कंडीशन है उसको यहाँ नोट कर लेते हैं, दाएं। और दाएं की जब भी बात होगी दोस्तों तो वो होगी घड़ी की विपरीत दिशा। क्या होगी? घड़ी की विपरीत दिशा। और घड़ी की विपरीत दिशा आप जानते हो उसे क्या बोला जाता है? एंटी क्लॉकवाइज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एंटी क्लॉकवाइज, या फिर इसे हम और किस नाम से जानते हैं? वामावर्त के नाम से जानते हैं। घड़ी की जो विपरीत दिशा होती है उसे किस नाम से जानते हैं? वामावर्त के नाम से। तो ये जो घड़ी की दिशा में चले यहाँ पर क्या हुआ? बाएं हुआ। और घड़ी की यदि विपरीत दिशा में चलेंगे तो क्या होगा? दाएं होगा। उम्मीद है दोस्तों कि ये एक चीज़ आपको समझ में आई होगी। केंद्र की ओर मुख करके जो व्यक्ति बैठे हैं उनकी व्यवस्था में बाएं क्या होता है? घड़ी की दिशा, और दाएं क्या होता है? घड़ी की विपरीत दिशा। अब हम बात करते हैं दोस्तों हमारी सेकंड कंडीशन जिसमें केंद्र के विपरीत मुख करके व्यक्ति बैठे हैं। इनमें जब हम बात करें दोस्तों, यहाँ से यदि घड़ी की दिशा में चला जाएगा तो घड़ी की दिशा में चलने पर यहाँ क्या मिलेगा आपको? दाएं मिलेगा। क्या मिलेगा? दाएं मिलेगा। और घड़ी की विपरीत दिशा में यदि चला जाएगा दोस्तों तो घड़ी की विपरीत दिशा में क्या मिलने वाला है? बाएं मिलने वाला। घड़ी की विपरीत दिशा में क्या मिलेगा? बाएं मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पहली कंडीशन है दाएं। दाएं का मतलब क्या होगा? घड़ी की दिशा, यानी कि क्लॉकवाइज। तो हम यहाँ लिख लेते हैं घड़ी की दिशा। और दूसरी दोस्तों हम यदि बात करें, दूसरी कंडीशन आपके सामने क्या होगी? बाएं मुड़ने की होगी। तो किसी भी व्यक्ति के बाएं जाने के लिए आपको घड़ी की विपरीत दिशा में चलना होगा। कहाँ चलना होगा? घड़ी की
विपरीत दिशा। तो दोस्तों ये तो बात थी किसकी, बैठक व्यवस्था में केंद्र की ओर बैठे व्यक्ति या केंद्र के विपरीत मुख करके बैठे व्यक्तियों की जब बात की जाएगी गोले से संबंधित। अब कोई चौकोर मेज होगी या फिर वर्गाकार या आयताकार कोई खेत होगा तो दोस्तों उसमें भी जो बात की जाएगी वो इसी प्रकार की बात की जाएगी। उम्मीद है दोस्तों ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जो मैंने बताई है वो हमने बात करी थी के और से के बारे में। तो दोस्तों के और से के बारे में हमेशा ध्यान रखना है। दूसरी जो हमने बात करी थी वो बात करी थी पंक्ति में बैठे व्यक्ति जिनमें उत्तर की ओर मुख करके बैठे व्यक्ति आप ही के समान होते हैं तथा दक्षिण की ओर मुख करके जो व्यक्ति बैठते हैं वो आपके जस्ट विपरीत, यानी आपका दायां उनका बायां और आपका बायां उनका दायां बन जाता है। तीसरी हमने बात करी है गोले से संबंधित। गोले से संबंधित दो प्रकार की व्यवस्था होती है, केंद्र की ओर मुख करके बैठे व्यक्ति और केंद्र के विपरीत मुख करके बैठे व्यक्ति। केंद्र की तरफ मुख करके जो व्यक्ति बैठते हैं उनमें बाएं मुड़ने का मतलब होता है घड़ी की दिशा में चलना और दाएं मुड़ने का मतलब होता है घड़ी की विपरीत दिशा में। उसी प्रकार यदि केंद्र के विपरीत मुख करके व्यक्ति बैठते हैं तो उनमें दाएं का मतलब होता है घड़ी की दिशा और बाएं का मतलब होता है घड़ी की विपरीत दिशा। तो दोस्तों ये हमने बात करी है आज के टॉपिक में बैठक व्यवस्था, और बैठक व्यवस्था में हमने चर्चा करी है इसकी केवल बेसिक चीज़ों की। तो दोस्तों बेसिक नॉलेज आपको हम बता चुके हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले इसके क्वेश्चंस की, जिसमें हम एक वीडियो में बात करेंगे पंक्तियों से संबंधित और अगली वीडियो में हम बात करेंगे बैठक व्यवस्था में गोले से संबंधित व्यक्तियों की। और गोले से संबंधित व्यक्तियों के लिए हम दो वीडियो बनाने वाले हैं, जिसमें एक में हम एकल क्वेश्चन और दूसरे वीडियो में हम मिश्रित क्वेश्चन लेने वाले हैं, जिसमें एक ही गोले में कुछ व्यक्ति केंद्र की ओर तथा कुछ व्यक्ति केंद्र के विपरीत दिशा की ओर मुख करके बैठे व्यक्ति हों। तो दोस्तों इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो आप लोग सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही बेल आइकन दबाएंगे ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसी उम्मीद के साथ आज विदा लेते हैं, बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।